साल 1999 तक सूरजपाल के नाम से जाने जाने वाला एक यूपी पुलिस का कर्मचारी कैसे पिछले 2.5 दशक के अंदर इतना बड़ा बाबा बना, ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा उनके पैतृक गांव जो कि कासगंज में है और पटियाली ये जगह पड़ती है। यहाँ पर उनका गांव है बहादुर नगर। यहाँ पर आप आएंगे तो घुसते ही आपको देखिए विशाल का सुनील दिखाइए, ये दरवाज़ा नज़र आएगा। दरअसल ये दरवाज़ा शुरुआत है बाबा के साम्राज्य की। इसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कि आपको लाइन से ये 8 नलके नज़र आएंगे। इन नलकों को लेकर भी अलग अलग कहानियाँ हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो ये मानते हैं और कहते हैं कि इस पानी में चमत्कार है, बाबा का प्रसाद है और इसके सेवन से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हालांकि जो आश्रम के लोग हैं वो ये नहीं कहते कि इस तरह का कोई उनकी तरफ से दावा है। अब देखिए लोग कितनी बड़ी तादाद में आते होंगे, उसको अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पास का पटियाली से फर्रुखाबाद जाने वाली या उधर से इधर आने वाली, कासगंज से इधर आने वाली जो ट्रेन्स हैं उसकी बाकायदे यहाँ समय सारणी लगी हुई है। ट्रेन्स की लिखा हुआ है कि किस तरीके से सुकहाबाद, कानपुर, लखनऊ, फर्रुखाबाद इन जगहों से ट्रेन्स यहाँ पर आती हैं, उनका समय क्या है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर आते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर ये आश्रम आगे कैसे शुरू हो रहा है। यह एक चौकी बनाई हुई है और सुनील दिखाइए, चौकी पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती जो है वो भी है यहाँ पर। इससे आगे अब जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जो बाबा का साम्राज्य है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो आश्रम है जो उनके पैतृक गांव में बना हुआ है और सबसे पहला जो आश्रम की स्थापना की थी वो यही है। इसको एक ट्रस्ट जो है वो यहाँ पर चलाती है। ये भी कहा गया है कि जो बाबा हैं वो 2012 के बाद से यहाँ पर नहीं देखे गए हैं। और जब आप आगे यहाँ पर आएंगे तो आपको सबसे पहले ये एक बिल्डिंग टाइप की नज़र आएगी। यहाँ आप दिखाते हैं, सुनील जरा अंदर आइए और दिखाइए। यहाँ पर एक पार्किंग नुमा जगह बनी हुई है। यहाँ जो ट्रस्ट है उसके जो कर्मचारी हैं उनके लिए पूरा यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है। यहाँ उनके जो साधक हैं वो रहते भी हैं और यहीं पर रहकर जो है बाबा की सेवा करते हैं। तो ये जगह यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोग कब से आ रहे हैं आश्रम में? हम आ रहे हैं 2007 से। 2007 से जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पीलीभीत ललौरी खेड़ा ब्लॉक से के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या है ऐसा था जिसको देखकर आप इधर आए आश्रम में? अरे साहब, हम तो सत्य के साथ के जाने से पहले हाँ। सारी दुष्कर्म भरे हुए थे। अच्छा, परमात्मा की शरण में आने के बाद सारे दुष्कर्म दूर हो गए। बिल्कुल। कुछ चमत्कार आपके जीवन में भी हुआ? बिल्कुल। गले में किसका लॉकेट है? ये परमात्मा का लॉकेट है, नारायण साकार हरि का। ये माता जी हैं? ये माता जी हैं। हाँ। ये प्रभु जी हैं। अच्छा, हाँ। क्या है उनके अंदर? यही है, सद्ज्ञान है उनके अंदर। परम पिता परमात्मा बातें ही करते हैं, चमत्कार भी दिखाते हैं? नहीं, चमत्कार यहाँ कुछ नहीं है। चमत्कार खुद स्वयं के है। और ये पानी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, पानी को लेकर तो ये श्रद्धा आस्था है जिसकी, हाँ, हाँ। वो तो आपके लिए वो क्या है? संत है, भगवान है, क्या है? हमारे लिए तो परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि है। हाँ, हाँ। ये आपके जो और किसी के लिए हम नहीं कह लोग सकते। मरे हैं, इसको किसकी गलती मानेंगे आप? इसको किसकी गलती कह सकते हैं? ये तो प्रशासनिक परमिशन थी, परमात्मा तो वहाँ से सत्य का साथ दे के चले आए। अब आप ही यहाँ से कह के हमसे चले जाएं और हम कूद जाएं गड्ढे में, तो क्या आपकी गलती है? उन्हीं लोगों की गलती है। उन्हीं लोगों की गलती है। आपके साथ हम लोग गलती है। चलो आगे भी दिखाते हैं। ये लोग रहते हैं यहाँ पे, अब यहीं रहते हैं? नहीं, अच्छा, सेवा के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मैनेजमेंट का इलाका है। अब दिखाते हैं कि आश्रम जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। सुनील जरा मेरे साथ आए आप और दिखाइए कि देखिए शुरुआत है, अभी अंत नहीं है। अंत अभी बहुत अंदर तक आश्रम जो है वो बना हुआ है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये विशाल द्वार बना हुआ है और उस पर ऊपर मोर के जो स्टैचूज़ हैं वो बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये बाबा का आश्रम है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको दिखाऊं तो आप सामने देखेंगे तो वो मुख्य आश्रम है और वहाँ पर पिंक कलर के आपको जो लोग हैं यहाँ पर सुरक्षा में लगे वो भी आपको नज़र आएंगे। अब जल्दी से आपको इस आश्रम के अंदर दिखाते हैं आखिर है क्या। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो देखिए, क्योंकि भक्तगण काफ़ी बड़ी संख्या में आते थे
तो अभी भी आते हैं और उसको लेकर के ये बनाई हुई हैं कि लोग इधर से आएँ और इधर से जाएं। अब ये देखिए आश्रम के अंदर टीवी9 भारतवर्ष आपको लेकर के चल रहा है। ये बड़ा सा आश्रम है बाबा का, यहाँ पर उनके नाम से सत्संग होते हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो प्रसाद ग्रहण कर सके, खाना खा सके, भोजन कर सके, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। रसोई जो है वो चलती थी। और सामने आप देखेंगे तो उसी तरीके से बहुत सारे रूम्स जो यहाँ पर बने हुए हैं। और ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे थे वहाँ पर भी आपने देखा हैंडपम्प्स थे। और ये देखिए सुनील दिखाइए, यहाँ लगातार आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर हैंडपम्प ही हैंडपम्प नज़र आएंगे। ये यहाँ पर एक विशेषता मैंने देखी आश्रम में कि यहाँ हैंडपम्प्स पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और कुछ लोग इसको चमत्कारी बता रहे हैं, बोलते हैं कि इससे सारे जो उनके कष्ट हैं उनका निवारण होता है। तो एक बार पूरा आप देख लीजिए। अब आपको लेकर के चलते हैं, सुनील आइए, उस जगह पर जो कि आश्रम का मुख्य है। वो देखिए सुनील ज़रा जूम करके दिखाइए, पीछे की तरफ है वो जगह पर आम भक्तों को जाने की इजाज़त नहीं है। उस जगह पर जो है जो मुख्य सेवादार हैं वो या उनके जो घनिष्ठ लोग हैं वही रह सकते हैं और वो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इस जगह जो आप देख रहे हैं यहीं पर सत्संग की व्यवस्था की जाती है। उस तरफ भी आपको लेकर के चलेंगे आगे। तो ये पूरा रहस्य जो है या जो बातें हैं तमाम उसको लेकर के आश्रम का पूरा टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि किस कोने में यहाँ पर क्या है। और देखिए ये सबसे पहला उनके जीवन का सबसे पहला आश्रम है। इस आश्रम का निर्माण उन्होंने पहले कराया। हालांकि उसके बाद वो यहाँ पर आते नहीं हैं, लेकिन उनके नाम से सत्संग होता है। लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी है। अब आपको लेकर के चलते हैं उस जगह जो कि आश्रम का मुख्य इलाका है, यानी कि वो जगह जहाँ पर कि जो भोले बाबा जिनको बोलते हैं लोग, सूरजपाल को नारायण साकार हरि बोलते हैं, उनके लिए जगह बनाई गई है। मुख्य जो सेवादार हैं वो उस तरफ होते हैं। और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि उन्होंने एक अपनी अलग से नारायण हरि करके एक फौज भी बना रखी थी, फोर्स बना रखी थी खुद की सुरक्षा कर्मियों की, जिसमें अलग अलग लोगों को जो है ड्रेसेस दी गई थी। सामने भी आपको दिखने लगे होंगे जो महिलाएं हैं सुरक्षाकर्मी, उनकी ड्रेस अलग है, जो पुरुष हैं उनकी अलग है। पिंक कलर की ड्रेस नज़र आ रही है, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। और उसके बाद में एक और सुरक्षा का उनका बल था जो ब्लैक कलर के कपड़े यानी काले रंग के कपड़े पहन के नज़र आते थे। और वो उनकी जो गाड़ी है, काफिला है, उसके साथ में हमेशा नज़र आते थे। तो ये देखिए ये जी नमस्कार जी, आप भी हरि जी की सेवा में हैं? जी सर जी, कब से? हो गए सन 2017 से है। क्या चमत्कार देखा आपने उनके जीवन में? नहीं तो चमत्कार क्या देगा, अपना जो हाँ। अपना स्वास्थ्य सही है तो सभी की सोच सही है। नहीं, लोग अपने अपने बता रहे को कह रहे हैं बहुत गंभीर बीमारी ठीक हो गई, किसी घर का संकट दूर हो गया, आप तो बताइए। वही तो है और क्या है सभी। ये कब आपको यूनिफॉर्म मिली? ये हमने 2017 में ही ली थी। कोई ट्रेनिंग दी जाती है कोई आपको कि अगर कुछ हो जाए तो कैसे उससे निपटेंगे? अगर कुछ हो जाएगा तो उसके लिए ये है शस्त्र, अपना आप सीधे करके ये लगा लो बस, सबने मारना। अच्छा, ये ऐसे रोकना लगा होता है। वैसे ही रोकना होता है। हाँ। चैन बना के लिए, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं, हम भी खड़े हो जाए, लाइन लाइन लगा कर। तो ये जैसे हाथरस में हुआ वहाँ लोगों में भगदड़ होगी, बता रहे हैं कि बाबा की चरणों की धूल के हमें पता नहीं है सही। नहीं, वहाँ अगर उस स्थिति में आप होते तो कैसे चीज़ों को काबू करते? तो ऐसे ही करते, हम बता तो रहे आपको, इस तरीके से करते हैं। तो आपकी ड्रेस ये है, बहनों की ड्रेस अलग से है, और एक और होते हैं काले रंग के कपड़े, वो अलग अलग क्या श्रेणियाँ बटी हुई हैं? ये तो पता नहीं है सर जी, हमको नहीं पता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? संतपाल। आप कब से हैं सेना में? 2022 में ली थी 2022 में। वर्दी। आपके आपके जीवन में भी कुछ ऐसा चमत्कार है क्या? मतलब मैं इसका क्या कर्तव्य होता है, क्या बताया जाता है? जो वर्दी पहन लेगा उसके लिए क्या बनाया जाता है? किस चीज़ का निर्वाह करना होता है? कोई प्रण होता है, प्रतिज्ञा होती है, जी। क्या बताइए? जहाँ भी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ होता है वहाँ जाना होता है। और आप लोग घर जाते हैं, यहीं रहते हैं? घर जाते हैं। अच्छा, आसपास ही रहते हैं? जी। अगर ये जैसे कल हुआ है वहाँ पे मंगलवार को जो हुआ है हाथरस के अंदर, इस स्थिति में अगर आप होते तो निपटने के लिए कोई आपको ट्रेनिंग दी जाती है? जी। किस तरह की ट्रेनिंग बताइए? जैसे अगर संगत अगर दौड़ रही है तो उनके लिए रोका जाता है, चैन बना करके रास्ता बनाई जाती है उनके लिए, निकलने के लिए गेट बनाए जाते हैं। तो उन गेटों के द्वारा संगत निकलती है
भीड़ ना रुके तो पानी की बौछार भी कर सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम लागू नहीं है, ऐसा सिस्टम कोई नियम नहीं है, पानी की बरसात करना कोई नहीं। खुले में सत्य के साथ होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ ये कहने को मिल रहा है कि हाथरस के अंदर जब भीड़ नहीं रुकी जाने के लिए आगे तो पानी की बौछारें इनके ऊपर हुई। तो वो भी वो जाने जिनने की है वो वॉलंटियर्स नहीं थे। बिना आपको क्या लग जानकारी रहा है उनकी। किसकी वजह से हुआ होगा सब कुछ? अरे मैं क्या बता सकता हूँ, मैं होते ही नहीं तो मैं क्या बता आप कब सकता से स्पोर्ट्स में? हूँ। 17 से क्या बोलते हैं, नाम क्या स्पोर्ट्स का? ये वो है सिक्योरिटी। कुछ नाम भी तो है इसका, नारायण स्पोर्ट? फोर्स है, नारायण हरि फोर्स कुछ है। नारायण पानू का सेवादार है। हाँ। सेवादार है। ये देखिए इस तरीके से, और ये वर्दी पहनना जो है इनके लिए गर्व की बात मानी जाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हो मुख्य आश्रम, जहाँ पर कि आम भक्तों का बिल्कुल आना जाना नहीं था। केवल जो इस ट्रस्ट से, इस जगह से जुड़े हुए मुख्य सेवादार हैं वही यहाँ पर आ सकते थे। अब ये देखिए, ये है आश्रम यहाँ पे, और यहाँ पर ऊपर किसी की तस्वीर लगी है? ये तो कमल का फूल है सर। अच्छा अच्छा, बाबा जी का कोई तस्वीर नहीं लगी है? नहीं, आप किस रूप में देखते हैं उनको? हम तो जिसमें बस किसी भी रूप में देख सकते हैं। नहीं, ऐसे एक इंसान, संत, भगवान, क्या? इंसान के रूप में देखते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ लोग भगवान बोले ना, इसलिए पूछा मैंने। नहीं तो भगवान के रूप में जब हमारी अंतर्गत की आत्मा पुकार करती है हाँ। तो भी देखते हैं। तो ये हादसे के बारे में सुना आपने? हादसे के बारे में ये मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, सुना तो है कि हादसा हो चुका है। हाँ, 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो उसके बाद लगता है कि लोग और सतर्क रहने की जरूरत है। डर लगता है सत्संगों में जाने से नहीं? ये तो हो जाने क्या है। आप होते वहाँ तो? हम होते तो हमें क्या है। आपके कोई परिवार से होता उसमें हादसे में तो भी आप ऐसे ही बोलते? क्यों? क्या करते फिर? आते नहीं आते, या कुछ डर है किसी को, कहा चाहते ना कार्रवाई हो किसी पे? डर किसका है? परमात्मा का डर होता है जो इंसान। लोग मरे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये तो आप जांच कीजिए कौन जिम्मेदार है, क्या है। आपको लगता होगा ना किसकी कमी रही होगी। भाई हमको क्या लगेगा, एक बात है, हमको तो दुख होता है कि हाँ ऐसा हुआ है। हम और आपको पता तो लगा बाबा कहाँ है? अब ये तो हमको तो कोई पता नहीं। बाबा गायब कहाँ है फिर? अब ये तो आप देखिए, आप मीडिया है आपके पास, प्रशासन है। अंदर क्या क्या है इसमें आश्रम में? अंदर इसमें क्या है, कुछ नहीं, ताला पड़ा हुआ है सन 2014 से। 14 से ताला लगा हुआ है, कोई ताला। अंदर नहीं जाता? कोई अंदर नहीं। फिर आप किसी की पहरेदारी कर रहे हैं? हम तो यहाँ जैसे वो आते हैं श्रद्धालुओं को यहाँ से टहलाते रहते हैं, इसकी सेवा। हाँ यही सेवा है। हाँ, ये सेवा आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है? हमारे जीवन में जो हुआ है क्या? उसकी आपको क्या व्याख्यान करें। नहीं, कुछ लगा हो कि भाई इससे अरे आपको क्या व्याख्यान करें। कोई बात नहीं, बताओ। और तो ये देखिए, ये यहाँ पर ताला लगा हुआ है, और इनका कहना है कि ये ताला 2014 से लगा हुआ है, और उसके बाद से वो कभी यहाँ पर लौटे नहीं। लेकिन जो भक्त हैं उनका आना जाना यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। तो ये है कासगंज में वो जगह जहाँ पर भोले बाबा का पैतृक गांव है, और यहीं से उन्होंने जब अध्यात्म का रास्ता पकड़ा तो पहला जो आश्रम है वो यही बनाया गया था। हालांकि इसके बाद ये साम्राज्य जो है लगातार बढ़ता गया, और काफ़ी जगह पर जो है बाबा के इस तरह के आश्रम है। हालांकि सवाल यही है कि इस हादसे के बाद भी अभी तक बाबा सामने क्यों नहीं आया। प्रोड्यूसर होगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी।